हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपके ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने की आज हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो इसमें हम आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करना बताएंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2500। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये है 2500। तो इसमें हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो पहले हम करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम सबसे पहले इनकी 10% निकालते हैं। तो 10% निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, जो भी नंबर दिया है उसका आप राइट साइड से एक नंबर पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 250.0 और हम इसको कह सकते हैं 250। तो 10% ऑफ 2500 हो जाएगा 250। तो 2500 का 10% अगर निकाला जाए तो 250 आ जाएगा। अब इसी 10% से हम इसके बाकी और परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं हमें निकालना हो 30%। तो 30% के लिए सबसे पहले आप 10% ही निकाल लीजिए। तो जैसे हमने यहाँ निकाल लिया 10% आ गया है 250। तो 10% निकालने के बाद हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 30% है अगर, तो इस वैल्यू को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40% है तो 4 से कर दीजिए। तो इस तरह से कितनी भी परसेंटेज हो जो 10 का मल्टीपल हो तो आप उतने ही नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये 750। तो 30% ऑफ 2500 हो जाएगा 750 इसकी 30% आ गई है। इसी तरह से अगर हमें 70% निकालनी हो इसकी 70% ऑफ 2500, तो 70% निकालने के लिए आप जो भी 10% निकाला है उसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और अब ये आ गया है 1750। तो इसका मतलब 70% जो आएगा 2500 का वो होगा 1750। तो यहाँ पर 10 7 70 होता है, इसलिए 10% ये वैल्यू है तो हम 7 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70% आ जाएगा। तो इसी तरह से 70%, 80%, 40%, 30% कुछ भी निकालना हो तो वही नंबर से आप जो यहाँ पर 10th प्लेस पर है उस नंबर से आप इसकी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। जब ये 0 अगर 1st प्लेस पर नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे। जैसे हम मान लेते हैं 35% ले लेते हैं। तो 35% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप 10% निकालिए इसका, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 750 आ जाएगा। तो 750 तो हो गया हमारा 30%। हमें 5% और निकालना है। तो 10 का अगर हम आधा कर दें तो वो 5% होता है। तो 250 का हाफ कर दीजिए तो वो हो जाएगा 125। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 2 7 7 और 1 8 875। ये इसका 35% आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम करते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 के लिए हम क्वेश्चन यही लेते हैं और टाइप 2 में सबसे पहले आता है 50%। अगर हमें 50% निकालना हो किसी का तो उसके लिए क्या करते हैं, तो जैसे 50% ऑफ 2500 निकालना है हमें, तो 50% के लिए आप सिंपल इसको 2 से डिवाइड कर दिए, हाफ कर दिए। 50% मतलब होता है हाफ, तो हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड कर दिए। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे 50% निकालने के लिए। तो 2 से डिवाइड कीजिए और अभी आ जाएगा 1250। तो इस तरह से 50% आप निकाल सकते हैं। तो टाइप 2 में एक और नंबर आता है 25%। तो अगर हमें किसी भी नंबर का 25% निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2500 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो 25% मतलब होता है 1/4। तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा।
और ये 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 625। तो इसका मतलब 25% 2500 का हो जाएगा 625। इसमें एक और वैल्यू आती है जो कि होती है 75%। तो टाइप 2 में 75% भी आता है, उसको अगर हम निकालें तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू दी है उसका 3/4 कर लीजिए आप। तो 3/4 ऑफ 2500। ओके, तो 75 का मतलब 3/4 होता है, इसलिए आप 3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मतलब होता है आप 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अभी हमने 4 से इसको डिवाइड किया, ऊपर किया था, तो ये भी वही है, तो ये 625 आया था, तो 625 यहाँ पर लिख देंगे। और अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 1875। तो 75% 2500 का निकालें तो आता है 1875। तो अब हम करते हैं टाइप 3। इसी क्वेश्चन में टाइप 3 हम लेते हैं। टाइप 3 थोड़ा सा अलग है। टाइप 3 के लिए सबसे पहले हम इसकी 10% की वैल्यू निकालेंगे और फिर 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जैसे हमने बताया था 10% अगर हम निकालते हैं तो 10% के लिए क्या करते हैं, राइट साइड से एक नंबर पहले पॉइंट लगा देते हैं। तो राइट साइड से एक नंबर पहले आप एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिएगा और ये आ जाएगा 250 मतलब 250। अब 1% के लिए क्या करते हैं, 1% भी बहुत सिंपल है। 1% के लिए आप 2 प्लेस पहले पॉइंट लगा दीजिए। 1% इसका हो जाएगा 2500 नंबर है और इसका 2 नंबर पहले मतलब 2 प्लेस पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 2 डिजिट पहले आप पॉइंट लगाइए और ये आ जाएगा 25, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर 0 होता है उसे हम हटा सकते हैं। तो ये पॉइंट के बाद में 0 हटा दिया हमने और ये रह जाएगा 25। तो इस 2500 का 10% 250 आ रहा है और 1% आ रहा है 25। तो अब यहाँ से हम थर्ड टाइप का स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप 10% निकालिए, फिर 1% निकालिए। और अब हमारा क्वेश्चन आता है, अगर हमें निकालना हो इसका 47% ऑफ 2500। तो 47% के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप 10% निकालिए, निकाल दिया 250 है। और 40% के लिए पहले हम 40 का निकालेंगे फिर 7 का निकालेंगे। तो 40 के लिए आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 4 से 40 होते हैं तो 40% आ जाएगा। तो इसकी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 250 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000। तो 1000 हो गया ये। अब 40% के बाद हम 7% निकालेंगे। तो 7% के लिए आपने जो भी 1% निकाला है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1% हम इसीलिए निकाल रहे हैं कि लास्ट की जो भी वैल्यू होगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हमें 7% लेना है तो 1% वाले नंबर को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब यहाँ पर 25 की आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और ये आ जाएगा 175। तो ये हो गए 40% और ये हो गए 7%, तो मिलाकर हो गए 47%। इसका मतलब आप इनको ऐड कर लीजिए। तो 1000 में 175 को आपको प्लस करना होगा और ये आ जाएगा 1175। तो इस तरह से आप ये थर्ड टाइप वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और वो है 62%। तो अब हमें 62% निकालना है 2500 की। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप 10% निकाल लीजिए और 62% है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 10% की वैल्यू की, हमें 60% मिल जाएगा। और जो 1% निकालेंगे आप, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम 250 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं और ये आ जाएगा 1500। तो ये तो आ गई है 60% की वैल्यू। अब हमें 62 के लिए 2% और निकालना है। तो 1% की जो वैल्यू है उसको आप डबल कर दिए तो 2% आ जाएगा। 25 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर, तो 25 की 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और ये आ गया है 50। तो इस तरह से आप 60% और जो 2% आया है उसको ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1550। इनको ऐड करने पर हमें 1550 मिल रहा है। तो 62% जो है 2500 का, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1550। तो इस तरह से आप
ये थर्ड टाइप वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं शॉर्ट मेथड से। तो अभी ये जो क्वेश्चन किए हमने, इसमें हमने लास्ट में 0 0 नंबर लिए थे जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया था। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें 0 नंबर नहीं हो, तब उसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो हम नंबर ले लेते हैं 3 2 4 5। तो 3 2 4 5 हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी निकालते हैं 10%। तो 10% के लिए 3 2 4 5 ये नंबर है और 10% के लिए हमने बोला था राइट साइड से एक डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 324.5, 324.5, ये इसका 10% आ गया है। और अब अगर हमें इसकी 30% निकालनी हो तो 30% के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 2 4 5 जो है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया है 973.5। तो 973.5 ये इसका 30% आ जाएगा। तो 10% निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। इसी तरह से अगर 70% हमें निकालना हो तो 70% के लिए आप इसको जो भी 10% वैल्यू आई थी उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया है 2271.5। तो 70% जो है वो आ जाएगा 2271.5। तो अब हम इसका 35% जो है वो भी निकाल लेते हैं। तो 35 के लिए वही प्रोसेस रहेगी, पहले आप 30 निकाल लीजिए फिर 5 निकाल लीजिए। तो 30 हम निकाल चुके थे, वो आया था 973.5। तो 30% के बाद में हमें 5% और निकालना है। तो 5% निकालने के लिए 10 का आप आधा कर दीजिए, क्योंकि 5 जो होता है 10 का आधा होता है। इसका मतलब 324.5 इसका हम हाफ कर लेते हैं और ये हाफ करने पर आ रहा है 162.25। तो 162.25 ये हो गया 10% का हाफ, मतलब 5%। तो ये 5% है, ये 30% हमने निकाला था। इनको आप ऐड कर लीजिए और इसको यहाँ 0 लगा लीजिएगा कंप्लीट करने के लिए। और ऐड करने पर हमें यहाँ पर 35% की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 5 और 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया और 7 6 13, 1 कैरी, 9 10 11, ये आ जाएगा 1135.75। तो इस तरह से आप 35% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप 1। अब इसके बाद हम इसी नंबर से टाइप 2 की वैल्यूज़ निकाल कर चेक करेंगे। तो अब हम करते हैं टाइप 2 और टाइप 2 में हम सबसे पहले निकालेंगे 50% की वैल्यू। तो 50% ऑफ 3 2 4 5। तो 50% का मतलब होता है आधा, मतलब हाफ। तो 50% के लिए हम इसको हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड। तो 3 2 4 5 इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने पर ये आएगा 1622.5। तो इस तरह से ये 50% आ गया। 50% के बाद हमने यहाँ 25% की वैल्यू निकाली थी। तो 25% ऑफ 3 2 4 5 के लिए हमने बोला था इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 3 2 4 5 और इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसलिए 4 से इसको डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 811.25। ये आ गया इसका 25%। और टाइप 2 में हमने एक 75% की वैल्यू और निकाली थी। तो 75% और निकाल लेते हैं। 75% ऑफ 3 2 4 5 और 75% के लिए आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3/4 का मतलब पहले आप इसको 4 से कैंसिल कर लीजिए और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 से यहाँ पर अभी डिवाइड किया था, तो ये आया था 811.25। इसका मतलब 3 की अब मल्टीप्लाई हम करेंगे 81125 से और हमें इसका आंसर मिल जाएगा 2433.75। तो इस तरह से इसका 75% हम निकाल सकते हैं। और अब हम इसका करते हैं टाइप 3।
तो टाइप 3 के जो क्वेश्चंस किए थे हमने, उसमें हमने सबसे पहले 10% निकाला था इसका। तो 10% के लिए हमने बोला था राइट साइड से एक नंबर पहले आप पॉइंट लगाएंगे। तो 3, 2, 4, 5 है ये, और 10% के लिए राइट साइड से एक नंबर पहले, इसका मतलब 324.5, 324.5 ये आ जाएगा। और हमने बोला फिर 1% की वैल्यू भी निकालेंगे। 1% के लिए हम 2 प्लेस पहले पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब 3, 2, 4, 5, और इसमें 2 प्लेस पहले 1, 2 राइट साइड से काउंट किया और 2 प्लेस पहले हमने पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा 32.45 1% की वैल्यू। और अब हमें निकालना है इसका 47%। तो 47% निकालने के लिए बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसका मतलब जो 1st प्लेस पर है उसकी 1% से मल्टीप्लाई, और जो 10th प्लेस पर है उसकी 10% से मल्टीप्लाई, और फिर उसको आप ऐड कर दीजिए। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू ये जो है उसकी आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 324.5, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 से, क्योंकि हमें 40% निकालना है। और ये मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 20, 2 कैरी 4 4 16 17 18, 1 कैरी 4 2 8 और 1 9, 4 3 12। और राइट साइड से एक नंबर पहले पॉइंट है तो हम एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, या हम कहें पॉइंट का केवल एक ही डिजिट है तो हमने राइट साइड से एक नंबर पहले पॉइंट लगाया, और ये आ गया है 1298.0, और इसको हम 1298 कह सकते हैं, पॉइंट का 0 हटा देंगे। तो 1298 ये आ गई है 40% की वैल्यू। अब हमें 7% के निकालना है। उसके लिए 1% की जो वैल्यू थी उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब 32.45 की मल्टीप्लाई 7 से, और ये आ जाएगी 227.15। ये आ गई है 7% की वैल्यू। हमें 47% निकालना है, तो ये 40% 1298.0 था, और 7% उसको आप पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 722 ऐसे लिखिएगा, और 15 है तो 15 इधर ऐसे लिखेंगे। इसको आप 0 ऊपर एक और लगा सकते हैं। अब इनको हमें ऐड करना होगा, ये 40% के लिए, ये 7%, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए जल्दी से। तो ये 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 7 15, 5 कैरी 1, 9 1 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 1 है, तो लिख दीजिएगा 1525.15। तो इस तरह से 47% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और अब हम इसमें 62% की वैल्यू और निकाल लेते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो 1st प्लेस पर है उसकी 1% से मल्टीप्लाई, और 10th प्लेस पर है उसकी 10% से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 324.5 ये है 10% की वैल्यू, और इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 6 से, ये आ जाएगा 60% की वैल्यू। और अब हमने ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई है 1947.0। तो ये 60% की वैल्यू निकाली। अभी हमें 2 की और निकालनी है, तो 2 की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम डबल कर सकते हैं। 1% की जो वैल्यू है उसको डबल कर दीजिए, मतलब 2 से इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 32.45 और उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया है 64.90। अब हम क्या करेंगे, जो 60% आया था वो और जो 2% आया है इनको ऐड कर लेते हैं। तो 1947.0 और इसमें हम 64.90 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 लगा लीजिएगा और इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 4 11 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11 कैरी 1, 9 1 10 0 कैरी 1 और 1 हो जाएगा ये 2। तो इसका आंसर आ गया है 2011.9, और 0 लास्ट में है उसको हम हटा सकते हैं, इसलिए इसको 2011.9 भी पढ़ सकते हैं। तो ये 62% आया है 3245 का, जो कि है 2011.9। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का कोई भी परसेंट निकाल सकते हैं। तीनों टाइप हमने यहाँ पर समझा दिए हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तब। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।